हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र में आईटीआई विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और इसका शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके फॉर्म जो है वो कब से फिल होंगे और कौन सी ट्रेड की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। हालांकि ये शॉर्ट नोटिस है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आउट होना बाकी है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में प्रीवियस वैकेंसीज के माध्यम से ये जानेंगे कि क्या जो है वो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या जो है वो आपके पास सैलरी स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो डिटेल में बात करते हैं। इस एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का परमानेंट सरकारी नौकरी है सर आईटीआई विद्यार्थियों के लिए। कितनी वैकेंसी है, इसका शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है, तो बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट नोटिस पर सर। और इसके शॉर्ट नोटिस में ये बताया गया है आपके पास कि ये जो आपके पास है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, तारापुर महाराष्ट्र स्थल में ये जो है वो वैकेंसी निकली है। इसकी अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 4 फरवरी जो है वो अंतिम तारीख रहेगी। सर कितने पदों की संख्या है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो पद हैं जो आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं, ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन की पोस्ट पर जो है वो जाएंगे और इनकी जो वैकेंसी है टोटल आपके पास 83 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है सर। कितनी वैकेंसी है? 83 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है और ये आईटीआई विद्यार्थियों के लिए। अब सर कौन सी ट्रेड की क्या क्या वैकेंसी जो है वो यहाँ पर रहेंगी, तो इसके बारे में विस्तृत जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको इसके वैकेंसी के बारे में कुछ और जो है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि 2025 में ये जो है वो वैकेंसी आई थी केगा जो है वो साइट के लिए एनपीसीएल में। तब क्या जो है वो वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी थी और क्या जो है वो इसका एग्जाम पैटर्न था और क्या जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर रहा था, इसके बारे में अपन जो है वो बात करेंगे। तो इसमें अभी तक जो है वो केवल डिटेल जो है वो फॉर्म कब से फिल होंगे इसके बारे में जो है वो दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास किसका सर, अगर मैं बात करूं आपके पास कि जो ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कैगा साइट पर जब आपके पास ये आया था, और ये कब आया था सर, ये आपके पास आया था जो है वो आपको कब देखने को मिला था सर, ये देखने को मिला था जनवरी में, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिला था, दिस इज व्हाट मार्च 2025 में, यस ना, मार्च 2025 में जो है उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए थे। और इसमें अच्छी खासी जो है वो वैकेंसी आपके पास यहाँ देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ अगर अपन बात करें तो देखो स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन जो है वो आपके पास यहाँ पर कुल जो है वो 226 पद थे पहले, ठीक है ना। अब इसका क्या जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो रहता है और क्या जो है वो ये कौन कौन सी ट्रेड जो है वो मांगता है सर, तो देखो जरा सर, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कि सेकंड कैटेगरी की पोस्ट है और टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें देखो पिछली बार जो है वो ऑपरेटर ट्रेड के 88 पद थे, इलेक्ट्रीशियन के 31 थे, फिटर के 55 पद थे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले विद्यार्थी भी इसके अंदर रहेंगे 17, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी रहेंगे 24, मशीनिस्ट की अलग वैकेंसी थी, टर्नर की अलग वैकेंसी थी, ड्राफ्ट्समैन सिविल की अलग थी, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की अलग वैकेंसी थी। इस तरह 226 वैकेंसी थी। तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रेड्स हैं वो एलिजिबल रहेंगी, ये वाली ट्रेड्स जो है वो एलिजिबल रहेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनका जो है वो पे आउट और सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है, तो पहले 2 साल आपका ये समझ लो कि आपका ट्रेनिंग जो है वो होता है और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या मिलता है, इसमें स्टाइपेंड मिलता है। और पहले साल आपको 20,000 मिलता है और दूसरे साल जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें दूसरे साल आपको जो है वो 22,000 देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो है वो आप क्या करते हो सर, इसके बाद जो है वो आप देखो जरा सर, यहाँ पर जो कैटेगरी 2 है स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास क्या चाहिए सर, इसमें आपके पास 10th में 50% न्यूनतम मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए सर, 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो 50% मार्क्स है ना आपके पास, इंडिविजुअली साइंस में अलग होने चाहिए सर और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली 50-50% तो होने चाहिए और आपके पास टोटल भी 50% होने चाहिए सर, ठीक है ना। और 2 साल का आपको आईटीआई जो है वो कोर्स चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई कोर्स है तो 1 साल के साथ उसके आपके पास क्या होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें सर, यहां पर आपके पास जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है, तो देखो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो मैं बता दूं आपके पास, देखो जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो है वो पोस्ट है उसके लिए है सर ये। और अगर अपन बात कर लें दैट इज व्हाट क्या सर, ये रहा आपके पास जो है वो, कहां गया, ये रहा सर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो पोस्ट हो गया, अच्छा सैलरी ऊपर चला गया, ठीक है। ये रहा, ये जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर आपके पास देखने को मिलेगा सर, ये जो है वो आपके पास सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट क्या सर,
कि यहाँ आपके पास देखो ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन का जो पहले साल मैंने बोला 20,000 आपको देखने को मिलेगा, दूसरे साल आपको 22,000 देखने को मिलेगा, इसके अलावा 3,000 रुपए आपको बुक अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो आपका क्या रहेगा सर, 1.5 साल जो है वो यहाँ पर रहेगा, यानी 18 महीने ये आपके पास जो है वो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट का। लेकिन अगर अपन बात करें टेक्नीशियन का तो 2 साल आपका जो है वो रहेगा 24 महीने का। इसके बाद आप कौन सी पोस्ट पर चला जाओगे, टेक्नीशियन बी की पोस्ट पे जाओगे, और फिर आपके पास जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 3 रहेगा, जिसमें 21,700 आपका बेसिक रहेगा, यस ना। और इस पर आपको 11,501 रुपए का जो है वो डीए मिलेगा, और टोटल आपको 33,201 रुपए जो है वो आपको मंथली एमोलमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, मतलब मंथली सैलरी आपका 33,000 रहेगा, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात कर लें तो ये तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया सर, ये इसका क्या हो गया सर, सैलरी स्ट्रक्चर हो गया सर। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास क्या होता है सर, तो इसमें अगर हम बात कर लें ये जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन में वही सारी चीजें जो है वो बताएगा, हालांकि एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं बता देता हूं। तो देखो जरा सर, इन्होंने आपके पास ये बोला है, क्या बोला है कि जो आपके पास टेक्नीशियन जो है वो पोस्ट है सर, स्टाइपेंडरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसमें आपके क्या होगा सर, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, दैट इज व्हाट क्या सर, प्रीलिम्स होगा और एडवांस टेस्ट होगा। और क्या होगा सर, एडवांस टेस्ट जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना एवरीबॉडी। ये ओनली ऑपरेटर डिसिप्लिन के लिए, ये केवल और केवल ऑपरेटर डिसिप्लिन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो है आपके पास टेक्नीशियन का, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल का है, तो आपको क्या होगा सर, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट होगा, और इसके बाद में आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा जो है वो पेपर पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है वो सारी चीजें आपको यहां पर क्या होंगी सर, आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है ना। और बाकी की जो आपके पास प्रोसेसेस हैं वो सारी जो है वो डिटेल जो है नोटिफिकेशन में बता दी जाएंगी। हालांकि मैंने आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो यहां पर फिर भी आपको बता दी। देखो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा कि ये जो आपके पास स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन है, इसमें आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 1 घंटे का आपको समय देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपके पास देखने को मिलेगा। यहां अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, देखो कि 3 मार्क्स टू बी अवार्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर, और 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। 150 मार्क्स का ये जो है वो पेपर रहेगा, ठीक है ना। ये आपके पास प्रिलिमिनरी एग्जाम है। उसके बाद में आपके पास क्या होगा सर, उसके बाद में जो है वो आपके पास स्टेज 2 पर जाओगे। स्टेज 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, वही 50 जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे स्टेज 2 में, वो किस किस के मिलेंगे, देखो जरा सर, आपके डिसिप्लिन के मिलेंगे। अगर आपके पास क्या है सर, रिलेटेड टू दी आईटीआई ट्रेड सर, रिलेटेड टू दी आईटीआई ट्रेड के आपके पास सवाल जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। कितने सवाल मिलेंगे सर, वही 2 घंटे का समय आपको यहां पर मिल रहा है, 50 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। गेट द पॉइंट। और ये एग्जाम में कौन जाएगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है स्टेज 1, ठीक है ना। यहां आपके पास क्या होगा, अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करोगे तभी आप जो है वो यहां पर पहुंचोगे। वही 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 मार्क्स का जो है वो पेपर मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी है आपके पास, जनरल के लिए 30% है, एससी एसटी ओबीसी के लिए आपके पास 20% जो है वो यहां पर मार्क्स है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट को वो क्या होगा, एडवांस टेस्ट बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन द स्टेज 2, ठीक है ना। फिर आपके पास यहां एडवांस टेस्ट जो है वो होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा सर, ये आपके पास जो है जो एडवांस टेस्ट है उसमें आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास जो है वो पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैंने बहुत सब कुछ आपको यहां ऑलमोस्ट बता दिया है। डिटेल नोटिफिकेशन आने से पहले ही सारी चीजें बता दी कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितना जो है वो सैलरी मिलने वाला है, कौन के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। बस आपको करना है, तैयारी करते रहो, और जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आए आप इसका फॉर्म फिल करना ना भूले, यस ना। और भी कोई इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन या कुछ भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।